तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ और फिर भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं। हेलो स्टूडेंट, दिस इज आशुतोष सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन मैग्नेट ब्रेन्स। तो स्टूडेंट, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 करने वाले हैं। तो हमारा एक्सरसाइज 3.1 पूरा हो चुका है। आज हम लोग करने वाले एक्सरसाइज 3.2। इस पे जो इस एक्सरसाइज में जो हमारा सवाल है, जो क्वेश्चंस है, वो किस पे बेस्ड है? अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस पे बेस्ड है। मींस इस एक्सरसाइज में जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे वो दो मैट्रिक्स को कैसे हम ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, या किसी नंबर को किसी मैट्रिक्स में जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि 3.1 हम लोग कर चुके हैं, आई होप आप लोग भी वो वीडियो देख चुके होंगे और पूरा क्वेश्चन उसमें सिंपल ही था, आप कर ही लिए होंगे। ठीक है, तो 3.2 देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसमें, है ना, सिंपल है बट थोड़ा कैलकुलेटिव मिलेगा आपको, है ना। तो देखिए जरा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत सिंपल है। इसमें ए बी सी तीन मैट्रिक्स दिया हुआ था। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग कर भी लिए होंगे, है ना। तीन मैट्रिक्स अपने को दिया हुआ है, ए बी सी, और कुछ उस पर क्वेश्चन बेस्ड है। आई होप इस क्वेश्चंस में आप इजिली आप लोग फर्स्ट सेकंड तो आराम से कर लोगे। हो सकता है मे बी आपसे ना फोर्थ और फिफ्थ कहीं गलत हो सकता है। ये तो तीन क्वेश्चन आपसे इजिली हो जाएगा, है ना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल है। पहला क्या है हमारा, a प्लस बी है। तो हम एक काम करते हैं, दो मैट्रिक्स है a और b, दोनों को ऐड करना है। सिंपल। तो देखो इसको लिखिएगा एग्जाम में, ठीक है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ये क्वेश्चन दिया रहेगा और वैसे तो आप गिवन लिखोगे, है ना, गिवन लिखोगे, गिवन ए बी सी जो दिया हुआ है एंड देन a प्लस बी। ठीक है, गिवन आप जरूर लिखिएगा जो भी सवाल में दिया होता है क्वेश्चन में, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे अच्छे से। ये सब लिखने की तरीके होते हैं। बोर्ड्स एग्जाम में आप क्या लिखते हो वो तो देखा ही जाता है, लेकिन आप कैसे लिखते हो ना, ये भी देखा जाता है ना। तो राइटिंग स्किल पे ना बहुत, देखो मैं ऐसा नहीं बोलूं हैंड राइटिंग आपकी बेहतर होनी चाहिए, हैंड राइटिंग थोड़ी सी बुरी भी है ना, तो बट फ्रेश में लिखो, है ना। थोड़ा अगर अच्छा नहीं है तो थोड़ा दूर दूर लिखो और अच्छे से लिखो। गिवन लिखो, अगर प्रूफ डेट वाला क्वेश्चन है तो क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना है, ये सब लिखो, है ना। तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलते हैं फिर, है ना। ये 1 हो गया, -2 हो गया, 3 हो गया एंड 5 हो गया। बस सिंपल है, इनको ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा, ये 2 + 1 3 हो गया, 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1, ठीक है, और 2 + 5 कितना हो जाएगा, 7। सिंपल, ये हो गया पहला क्वेश्चन। कितना सिंपल था, मैंने दो मैट्रिक्स को ऐड किया। अब दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं। अच्छा ये बताओ, मैं आपको पढ़ाया हूं कंसेप्ट वीडियो में, दो मैट्रिक्स को ऐड करने का कुछ कंडीशन होता है? बिल्कुल होता है सर। कैसे, क्या होता है कंडीशन? सर दो मैट्रिक्स तभी ऐड होगा जब उनका ऑर्डर सेम होगा, ठीक है, ये कंडीशन है। और ऐड कैसे होता है, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं, यही करते हैं ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं। ये जो 2 है ये 1 से ऐड होगा। सर ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब क्या होता है, ये भी मैं आपको बताया हूं, एक बार फिर से बता देता हूं। जो मेरा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से ऐड हो जाएगा, है ना। सिंपल, 2 + 1 3 हो गया, 4 + 3 7, 3 - 2 1 हो गया, और 2 + 5 क्या हो गया, 7 हो गया। सिंपल, आई बात समझ में, ठीक है। अब चले दूसरे क्वेश्चन पे चले। जी सर चलते हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, चलो आ जाओ सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर क्या है, अच्छा इन दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है ना, सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या हो जाएगा, 2 3 4 और 2, यही है ना, 2 3 और 4 2, माइनस बी क्या है, 1 - 2 और 3 5। चलो आ जाओ सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। ये 2 - 1 कितना होगा, यही होगा ना। क्या करते हैं बच्चों, सर जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ये 2 का डिफरेंस 1 से कर दो सर, फिर 4 को किससे कर देंगे, 3 से कर देंगे। बस सिंपल, जैसे ऐड करते हैं वही सब्ट्रैक्ट करते हैं। आई होप सबको ये इजिली आता होगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा हमारा 1, 2 - 1 1, और 4 - 3 ये भी सर 1 होगा, और ये 2 माइनस, ये माइनस है और ये माइनस है, प्लस हो जाएगा। तो 3 + 2 क्या हो गया, 5, और -3। बोलो क्या कहते हो, समझ में आ गया? जी सर, बहुत सिंपल था, है ना, ऐड हो गया। अब आ जाओ इसमें चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में। थर्ड नंबर क्या कह रहा है हमारा, जो थर्ड नंबर है वो कह रहा है सर 3a - c है ना। बहुत सिंपल है सर। ये 3a का मतलब देखो, 3 लिखो फिर मैट्रिक्स a लिखो। मैट्रिक्स a क्या है सर, 2 3 है और 4 2 है, यही है ना मैट्रिक्स है, 2 3 और 4 2, -2 3a - c करना है। c क्या है, c है हमारा -2 3 है 5 है और 4 है। क्या कहते हो, सिंपल। अब क्या करेंगे सर, इस 3 का मल्टीप्लाई पहले करेंगे, किसमें, हर एलिमेंट में। जब भी किसी नंबर का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में करना हो तो इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि ऑर्डर क्या हो। ऑर्डर क्या हो, कुछ भी हो सकता है ऑर्डर, यहाँ पे है ना, कोई नंबर का ऑर्डर थोड़ी ना होता। तो मैं क्या करूंगा, इस नंबर को इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूंगा, है ना। ऐसे ही करते हैं ना।
तो ये क्या हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई 2 से 6, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। क्या कहते हो, समझ में आया जी सर? फिर माइनस हो गया ये -2 5 और 3 और 4। ओके चलो अब सब्ट्रैक्ट करो तो ये माइनस माइनस प्लस होगा तो 6 माइनस, है ना? ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट दिख रहा है आपको, ये वाला चीज। तो यहां से क्या हो जाएगा बताइए, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा सर? यहां से तो सिंपल है सर, क्या होगा 6 + 2 8 हो जाएगा सर, और ये हो जाएगा सर 7, है ना? 7 हो जाएगा एंड देन 6 और 6 - 4 क्या हो गया 2। बोलो समझ में आया? हलवा सवाल था, सिंपल था। तो हम लोगों ने पहला 3 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। कौन कौन सा कर लिए सर? फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर। अब ये 2 क्वेश्चन से ये मल्टीप्लीकेशन पे बेस्ड है, करते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए, फिर इसको रफ करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे, है ना? लिखिए, लिख लीजिए इसको, है ना? चलिए आगे बढ़े हम। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ये 3 क्वेश्चन हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कैसे करेंगे। 4 क्वेश्चन को हम लोगों को 4 देना है ना? तो क्या है लिखा हुआ? a × b है। बहुत बढ़िया, a × b। अब एक बात बताओ, आप जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ, 2 मैट्रिक्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कंडीशन क्या होता है? फास्ट एक बार देखो, क्वेश्चंस करते करते ना रिवीजन भी होते चलेगा हमारा, है ना? यही तो बेहतरीन बात है हमारी, है ना? 2 4 और 3 2 हो गया, 1 3 और -2 5। 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का कंडीशन क्या है सर? अगर एक मैट्रिक्स A है जिनका ऑर्डर m/n होता है सर, और एक मैट्रिक्स B है जिनका ऑर्डर सर p/q है, तो ये मल्टीप्लाई तभी होगा जब ये दोनों सेम होगा। मतलब फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर होगा। और ऑब्वियसली ये 2/2 का है, तो नंबर ऑफ रो जो सेकेंड मैट्रिक्स में है वो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स के बराबर दिख रहा है ना? तो आराम से मल्टीप्लाई होगा। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं पता है ना आपको? क्या कंडीशन होता है मल्टीप्लाई करने का? जी सर क्या होता है बताओ ना, बताना जरा, कमेंट करना। ऐसा कुछ होता है, बोलो। ऐसा मतलब रो वाइज कॉलम वाइज। ओके, तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 2/2 का आएगा। मतलब जो हमारा फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम से होगा, 2 1 जा 2 हो गया। ओके, फिर मैं लगाऊंगा प्लस, फिर 4 का मल्टीप्लाई -2 से करो तो क्या देगा? ये -8 देगा, है ना? फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 3 जा 6 हो जाएगा सर, फिर प्लस में क्या हो जाएगा? 3 4 5 जा 20। बोलो सिंपल जी सर। फिर यहाँ 3 1 जा 3 हो जाएगा, फिर प्लस में करेंगे 3, ये कितना देगा? -4। ध्यान रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो एनसीईआरटी के तो सारे क्वेश्चन, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इसके तो सारे क्वेश्चन आपसे अच्छे से होने चाहिए, अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए इस पे, है ना? और उसके बाद 3 3 जा हो गया 9 एंड देन 2 5 जा 10। चलो इसको लिख लेते हैं। ये कितना देगा? ये हो गया -6 और 26 -1 और 19। आया समझ में? इजी था जी सर। चलो अब BA निकालते हैं। BA कहाँ? ये निकालना है। चलिए BA, ये AB हो गया। एंड सर यहां पे मैं क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 5 बता देता हूं। अपने को निकालना है B × A। B × A का मतलब है सर पहले B फिर A। अच्छा ऐसा तो नहीं होगा सर जो AB आया वही BA होगा? नहीं सर, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। AB = BA कब होता है? बहुत शानदार जवाब, जब दोनों मैट्रिक्स कम्यूट मैट्राइसेस होते हैं। याद है ना साहब? हाँ, तो AB × BA। अच्छा BA करना है ना, तो क्या है? 1 -2 3 5 और A क्या है बताना जरा? A क्या है? A है 2 है 3 है 4 है और 2 है। तो BA का वैल्यू आ गया, चलिए, तो यहां से 2 1 जा 2 हो जाएगा, फिर प्लस में 3 3 जा 9, फिर 4 1 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है? -4 + 15 और ये हो जाएगा -8 + 10, ठीक है? आंसर बताइए सर। 9 + 2 11, 9 2 11, और यहां कितना होगा? 10 होगा, और ये कितना देगा? 11 देगा, और ये कितना होगा सर? ये 2 होगा। बोलो आ गया समझ में? तो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन पूरा निपटा दिया। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पहले इसको लिखिए, है ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। ले लिए स्क्रीनशॉट? चले आगे। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हलवा सा सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, तो बहुत ईजी है। कंप्यूट द फॉलोइंग। अच्छा इस पे देखो कितने क्वेश्चंस होंगे, आप अपने बुक से देखिए, है ना? सेकंड का ये फर्स्ट है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है, फोर्थ है ना? इतने क्वेश्चन है। फिर थर्ड पे चलेंगे तो पहले सेकंड के चारों सवाल कर लेते हैं। बहुत ईजी है, कुछ है ही नहीं इसमें, है ना? पहला सवाल क्या है? कुछ है इसमें बताओ? इन दोनों को ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा बताइए? आंसर क्या हो जाएगा?
तो सर ऐड करना होगा तो a प्लस ए सर 2a और b प्लस बी 2b और सर ये माइनस बी प्लस बी 0 और ये क्या देगा 2a देगा। खत्म, है ना, मजाक था ये तो सर, है ना, बस ऐड करना था। आई बात समझ में सर, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए ना सर मजा आ जाएगा, है ना। एक बार आप लिख लीजिए पहले इसको भी, अगर नहीं हुआ है तो सबसे हो गया होगा पता ही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, इसमें थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कंपैरेटिवली है ना, अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा। सर कैसे होगा सर, तो देखिए इन दोनों को मुझे ऐड करना है, सिंपल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होगा। तो जब मैं ऐड करूंगा तो बताओ ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको दिख रहा है ये किससे ऐड होगा सर, इससे ऐड होगा 2ab से। बहुत शानदार, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होगा 2ab होगा, हाँ सर। उसी तरह ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किससे ऐड होगा 2bc से, तो हो जाएगा ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। ओके ठीक है। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किससे ऐड होगा, इससे। तो मैं इसको लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस, सही पकड़े हैं, तो प्लस माइनस माइनस ये माइनस 2ac हो जाएगा सर, और ये हो जाएगा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बोलो क्या कहते हो, यहां तक की कहानी क्लियर। अब सुनो, अब थोड़ा सा यहां पे एक ट्विस्ट है। सर क्या ट्विस्ट है, इसको ना जरा ध्यान से देखो, इसको देख के कुछ याद आ रहा है। अरे सर याद आ गया सर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको दुनिया वाला क्या लिखेगा, इसको दुनिया वाला लिखेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा इसको देख के याद आ रहा है, यस सर ये b प्लस सी का होल स्क्वायर है, देखो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। तो इसको मैं लिख सकता हूं। अच्छा कुछ स्टूडेंट कह रहे होंगे सर यहीं तक छोड़ देते चलता, लेकिन करना चाहिए सॉल्व, है ना, और सिंप्लीफाई हो रहा है। तो b प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं सर, ये ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है। तो मतलब सर ये ना b का काम यहाँ c कर रहा है, तो a माइनस सी का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर, और यहां से क्या हो जाएगा ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या कहते हो, समझ में आया या गया सर, आ गया, सिंपल क्वेश्चन था। तो क्या हो गया इसका आंसर, a प्लस बी का होल स्क्वायर b प्लस सी का होल स्क्वायर a माइनस सी का होल स्क्वायर और b माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। बोलो आया, सिंपल था। आगे बढ़े, चलिए सर क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट आप चाहो तो ले लो। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, जी सर चलिए सेकंड में आइए। क्या है सर, सिंपल सर, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है सर, तो कर लेते हैं। ये ऐड होगा इससे, ये ऐड होगा इससे, और ये ऐड होगा इससे, ऐसा ही होता है ना, बिल्कुल सही पकड़े हैं। तो यहां पे हम लोग करेंगे ये -1 और +12, बताओ कितना होगा सर, 11 हो गया। और 4 का 7 से ऐड करेंगे तो कितना हो गया, ये भी 11, और -6 + 6 सर 0 हो जाएगा। 8 + 8 क्या देगा 16, 5 और +0 5, 8 + 5 कितना हो गया ये 21, और 2 + 3 5, 8 + 2 10, है ना, और 5 + 4 कितना होगा 9। ठीक है, खत्म, समझ में आया, खलास, कहीं कोई मिस्टेक, नो मिस्टेक सर, आपसे भी हो गया, वेरी गुड। ठीक है ना, मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया बेटा, बस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड किया। -1 + 12 11 हो गया, 4 + 7 11 हो गया, और -6 + 6 0 हो गया, है ना। 8 + 8 16, 5 + 0 5, 16 + 5 कितना हो गया 21, 2 + 3 5, 8 + 2 10, और 5 + 4 9। खत्म, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकेंड का, अच्छा थर्ड हो गया ना, हम लोग फोर्थ पे करेंगे, है ना। फोर्थ, ये देखो ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला जो 10th में पढ़े हैं उसी पे बेस्ड है ये। सर क्या होगा, ऐड कर लो दोनों मैट्रिक्स को, सर हम ऐड करेंगे तो ये वाला एलिमेंट इससे ऐड होगा, तो sin स्क्वायर प्लस, सॉरी पहले इसको लिखो cos स्क्वायर लिखो पहले, है ना। क्या हो जाएगा ये cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, है ना। अच्छा और क्या होगा सर, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ठीक है। फिर ये sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x को ऐड कर देंगे तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, एंड देन cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, ऐसा ही होगा ना। बोलो क्या कहते हो, सिंपल है, आसान है, यस सर। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर को बताओ दुनिया वाला क्या कहता है सर, 1 बोलता है, तो ये हो जाएगा सर जी 1, ये भी 1, ये भी 1, वाह वाह, सब 1 हो गया। आई बात समझ में, ठीक है जी सर, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, सेकेंड का 4 क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या है, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट। अच्छा 1 मिनट, 2 का 4 ही रहा, 2 में 4 ही सवाल था, है ना। थर्ड का फर्स्ट करेंगे, इसमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, सिंपल है ना। हम लोग को तो मतलब
एक्सपर्ट है प्रोडक्ट करने में, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने में। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से ये एलिमेंट होगा, फिर यहां वाला एलिमेंट क्या होगा सर, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से, बहुत शानदार। फिर ये एलिमेंट क्या होगा सर, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से, फिर ये वाला क्या होगा सर, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बस इतना पता है तो हो जाएगा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए का मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो सर ए स्क्वायर, फिर प्लस बी का मल्टीप्लाई बी से तो बी स्क्वायर, ओके। फिर ए का मल्टीप्लाई माइनस बी ए बी और प्लस बी ए आ रहा है ना, ठीक है। फिर माइनस ए इंटू बी है ना, माइनस बी इंटू ए क्या होगा, माइनस ए बी और प्लस ए बी। फिर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस मतलब बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या जी सर, क्या माइनस ए बी प्लस ए बी है ना, माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल हो गया, क्या आंसर आएगा बताओ, फाइनल आंसर। सर फाइनल आंसर हमारा है सर क्या है, जस्ट 1 मिनट, देखो फाइनल आंसर क्या है सर, फाइनल आंसर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और जीरो सर जीरो, और इसको भी लिख लो ऐसे ही, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक, खत्म है ना। लिखिए इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, कोई थर्ड का सेकेंड पे है ना, कर ले, कर दो रफ। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड। अब ये तो सर कैसे होगा, एक बात बताओ, सुनो, इस मैट्रिक्स को आप ए मान लो, ऐसे में ना कंफ्यूज, देखो जैसे लास्ट वाला सवाल था ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होगे, ये सब सिंपल लगेगा आपको, कंफ्यूज ना कुछ इस टाइप वाले में होगे आप, तो आपको मैं वादा करता हूं कि अभी मैं एक तरीका बता देता हूं, फिर से आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। जैसे ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है, पहले सुनो ध्यान से फिर करेंगे इसको। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या देखा जाता है सर, उनका ऑर्डर, बहुत बढ़िया। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, बहुत सही बोले हो सर, 3/1 है, बहुत सही। इसका ऑर्डर क्या है सर सॉरी, इसका ऑर्डर है 1/3 है ना, एक ही रो है, 3 कॉलम है, बहुत शानदार। हम लोग जब देखते हैं क्या देखते हैं सर, ये देखते हैं, क्या देख रहे हैं बताइए सर, एक का पूछ दूसरे के टकले के बराबर होना चाहिए, बहुत शानदार। एक का पूछ मतलब पहले वाले का मुझे कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब यहां से जो भी मेरा नया मैट्रिक्स आएगा ए बी, उनका ऑर्डर क्या होगा, उनका ऑर्डर होगा 3/3 होगा, 3 रो 3 कॉलम होगा, सुनते जाना बस ध्यान से, ठीक है। सुन 3/3 होगा। 3/3 मैट्रिक्स कैसा दिखता है सर, A11 A12 A13, बहुत बढ़िया। फिर क्या होगा, A21 A22 और A23, A31 A32 और A33, ओके। अब सुनो, देखना जरा ध्यान से देखिएगा, है ना। तो जैसे ही मैं यहां पे इस मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई करने आऊंगा तो मेरे मन में क्या चमकेगा बताओ, हम लोग को क्या लगेगा सर, हम लोग को ना ये लगेगा कि ये ऐसा कुछ दिख रहा होगा, मैट्रिक्स ऐसा बनेगा, ठीक है सर। ये तो मैं समझाया, आपको एक्सपर्ट इतना लेवल पे बन जाना है कि आपको ये मन में ये डायग्राम आपको सोच लेना है, ठीक है सर। तो जब मैं करूंगा इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई, तो देखिए यहां पे हम लोग ये सब ए बी तो मैं समझाने के लिए लिखा, कैसे करेंगे देखो, हमारा जो आंसर है वो कैसा दिख रहा है, हमारा आंसर कैसा दिख रहा है सर, हमारा जो आंसर है ना वो इससा दिख रहा है। पहला एलिमेंट क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो सुनो, प्री मल्टीप्लायर मतलब जो पहला होता है, पहले नंबर होता है, उसको प्री मल्टीप्लायर, फिर ये पोस्ट मल्टीप्लायर। प्री मल्टीप्लायर का पहला रो पकड़ो और इसका फर्स्ट कॉलम पकड़ो, ठीक है। 1 × 2 कितना हो गया बताओ सर, 1 × 2 हो गया। फिर हम करेंगे प्लस, इधर आगे नहीं जा सकते तो इधर नीचे भी नहीं जा सकते, ठीक है, हो गया A11 खत्म। अब आ जाओ A12 पे, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 × 3, ये हो गया 3, फिर 1 × 4 4 हो गया, ठीक है। ये 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, है ना। ये क्या है देखो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 3 जा 6 हो जाएगा सर, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा सर, 3 3 जा 9 हो जाएगा सर, 3 4 जा 12 हो जाएगा। बोलो सिंपल था, आसान था सर, देखो सर कितने आसान बना दिया आपने तो, है ना। तो लिखिए फिर आगे चलते हैं, है ना, रफ कर दो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये सिंपल है ना। इसका ऑर्डर क्या है बताओ, इसका ऑर्डर क्या है सर, इसका ऑर्डर है सर 2/2, ठीक है। इसका ऑर्डर बताओ मेरे दोस्त, इसका ऑर्डर क्या है सर, इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है सर, 2 रो है और 3 कॉलम है, क्या ये ऐड होगा, क्या ये ऐड होगा, हाँ सर, कंडीशन फुलफिल है सर, कंडीशन फुलफिल है, लाइन क्लियर है, बहुत शानदार। ऐड होके जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा सर, उसमें 2 रो होंगे 3 कॉलम, मतलब सर A11 होगा, A12 होगा, बहुत बढ़िया, A21 A22 A31 और A32, ऐसा ही होगा ना। मैंने क्या बोला, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले के नंबर ऑफ रो देखते हैं, इक्वल है। अब जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर 2/3 होगा, मतलब 2 रो और 3 कॉलम होंगे, तो 2 रो है देखो, अच्छा इसको मैंने क्या किया, अच्छा 2 रो है ना और 3 कॉलम ना, तो सर जी आपने तो उल्टा कर दिया, ठीक है बेटा, इसको मैं सही कर लेता हूं, है ना।
2 रो है और 3 कॉलम है, तो इसको 2 रो और 3 कॉलम बनाना है ना सर, है ना। जो आंसर आएगा उसमें 2 रो और 3 कॉलम, ठीक है। तो A11 और A21 2 रो हो गया, 3 कॉलम, A11, A12, A13, A21, A22 और A23, ऐसा ही होगा ना। बहुत बढ़िया। अब सुनो, अब क्या करेंगे, अब एक काम करते हैं, A11 है मतलब इसका नाम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो ये मैंने आपको ऐसा सोचो, एनसीईआरटी कंसेप्ट वीडियो में भी मैं ये समझाया हूं, और देखो अभी एनसीईआरटी सॉल्यूशन में भी हम लोग इसको मैं आपको मल्टीप्लाई करने सिखा दिया। ये क्या A11 है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो अच्छा एक बार फिर से लिख ले क्या, है ना। चलो लिख लेते हैं एक बार फिर से, 1 - 2 है, 2 है और 3 है, ठीक है। इनटू में क्या है, 1 2 2 3 और 3 1। ओके, कैसे होगा सर, देखो सिंपल है, पहला नाम है A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 का मल्टीप्लाई 1 में किए 1 हो गया और ये -4, ठीक है। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 × 2 2 और ये -6। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, देखो A13 लिखा हुआ है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 और ये -2 आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। 2 1 जा 1 2 और 3 2 जा 6, ठीक है। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 और 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। सही है, आया समझ में। अच्छा अब क्या करेंगे सर, अब ये हो गया -3 -4 1 और 6 + 2 कितना होगा 8 और ये हो गया 13 और हो गया सर 9। समझ में आया। चलो 3 क्वेश्चन हो गए, जल्दी से इसको लिख लो, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करेंगे। लिखिए जल्दी से, हो गया ना, आगे बढ़े ना। चलो क्लियर, ये वाला जो लॉजिक बताया ना, इससे आप क्वेश्चन करोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इस लॉजिक से आप करोगे तो इजीली क्वेश्चन आराम से सब हो जाएगा, है ना। जैसे ये सेकेंड रो और थर्ड कॉलम है, तो सेकेंड रो लिया मैंने और थर्ड कॉलम ले लिया, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, 2 3 जा 6 3 1 जा 3, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस पे ना कितने क्वेश्चन है, एक ये 4 हो गया, 5 हो गया, है ना। तो अब यहाँ पे 6, ये 3 क्वेश्चन है, तो मैं इसमें से आपको एक काम करता हूं, ये तो हलवा है, या तीनों बता दूं, चलो बोलो क्या कहते हो, तीनों बता दूं, ठीक है सर, बहुत हलवा है। एक काम करते हैं, ये तो सिंपल है, आगे के 2 में एक मैं आपको बताऊंगा, एक आपको मैं होमवर्क दूंगा। ओके, तो यहां से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल है सर, इसका ऑर्डर क्या है सर 3/3 है, इसका ऑर्डर क्या है सर 3/3 है। शानदार, पूरी लाइन क्लियर है ना, लाइन क्लियर है। अब मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है, देखा जाए। चलिए, तो 3/3 होगा, 3 रो 3 कॉलम, है ना। जरा पिंक कलर से लिख ले, 3 रो 3 कॉलम। तो फर्स्ट यहां पे होगा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 1 जा, ये 2 हो गया, फिर प्लस 3 0, 3 × 0 0 हो जाएगा, फिर प्लस तो 4 3 जा 12। ओके क्लियर। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम देख लो, ये कितना हो गया, ये -6 और 3 2 जा 6, देख रहे हो ना। 3 का फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है, 3 2 3 जा -6, 3 2 जा 6 और 4 × 0, ये हो गया सर 0। आया समझ में। फिर क्या होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 5 जा 10, है ना, और 3 4 जा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 5 जा 10, 3 4 जा 12, है ना, 4 3 जा 12। फिर प्लस करेंगे और 4 का मल्टीप्लाई 5 में कर लो, तो ये कितना हो गया 4 × 5 सर 20। आया ना, बस इस तरीके से करते जाओगे, सवाल खत्म होते जाएगा, सिंपल है ना। जैसे मान लो मुझे यहां फिल करना हो, ठीक है, इस वाले प्लेस का नाम क्या है, बिल्कुल सही जवाब सर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो मैं क्या करूंगा, यहां से थर्ड रो ले लूंगा और फर्स्ट कॉलम, देखो थर्ड रो ये है, फर्स्ट कॉलम ये है, तो रो किसका लेना है, पहले वाले का, कॉलम किसका लेना है, दूसरे वाले का। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4 × 1 कितना हो जाएगा, ये 4, 5 × 0 सर 0 और 6 × 3 कितना हो गया 18। आइए बात समझ में। अब आ जाओ, इसका फिल कर लेते हैं। इसका नाम क्या है सर, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 1 जा 3, 4 × 0 0 और ये 5 3 जा कितना हो जाएगा सर 15, है ना, क्लियर। अच्छा फिर ये वाला नंबर क्या है बताओ, ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम है, तो 3 × -3 कितना हो गया, ये -9। आया समझ में। और ये 4 2 जा सर 8 हो जाएगा, और 5 है ना, 5 × 0 कितना हो गया सर 0 हो गया। क्लियर हो रहा है। क्या किया मैंने, इसका नाम है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये सेकेंड रो है सेकेंड कॉलम, 3 × -3 -9, 4 × 2 8 हो जाएगा, और 5 × 0 0 हो गया। क्लियर। अब यहां आ जाइए, इसका नाम है 15 प्लस 4 × 4 16, ठीक है, फिर प्लस 4 × 5 सर 25,
है ना। क्या किया मैंने, सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से, सेकेंड रो 3 इंटू 5 सर 15, 4 इंटू 4 सर 16 और 5 इंटू 5 5 इंटू 5 25। बोलो क्लियर। ये कैसे फिल किए, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 4 1 जा 4, 5 इंटू 0 और 6 इंटू 3 18। क्लियर हो गया ना, है ना। अच्छा इसमें यहाँ पे एक मिनट अच्छा किया मैंने, है ना। ये तो सर 18 होगा ना, है ना। 4 1 जा 4, 5 इंटू 0 और 6 3 जा 18। चलिए यहाँ आ जाइए, तो यहां से हो जाएगा हमारा, अब आगे इसका बताओ, ये होगा -12, ठीक है, प्लस 10। ओके सर, मैंने क्या किया यहाँ पे सर, थर्ड रो है, सेकेंड कॉलम है, तो 4 का मल्टीप्लाई -3 में -12, 5 का मल्टीप्लाई 2 में 10 और 6 का मल्टीप्लाई 0 हो गया, ठीक है। ये क्या होगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 4 का मल्टीप्लाई 5 में कर दो, ये कितना हो जाएगा 20 प्लस, है ना, 5 4 जा 20 प्लस, अब देखो अगला क्या होगा, 6 5 जा 30। क्लियर हुआ, एक मिनट 30, ठीक है। फाइनल आंसर बताइए क्या लिखेंगे। फाइनली मैं लिखूंगा यहां पे, ये हो जाएगा 14 प्लस 6 माइनस 6, ये तो हो गया 0। आ रही है बात समझ में। एंड देन ये हो जाएगा हमारे पास 30 और ये 42, ठीक है। ये कितना हो जाएगा सर, 18 हो जाएगा, और ये -1 और ये ऐड करो, इस ये हो जाएगा 30 और 31 और 25, 31 और 25 कितना होगा, ये 6 और 5 कितना होगा 56, ये हो गया 56। एंड देन ये 22 और सर जी ये -2 और यहां से हो जाएगा 40 और 30 70। आया समझ में, सिंपल था सर। जल्दी से लिखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। लिखिए जल्दी से, लिख लिए ना, चलो आगे बढ़े। नाउ अब देखो, दो क्वेश्चन से मैं आपसे उम्मीद करता हूं, दो, ये 4, यहां पे 6 क्वेश्चन है, 4 मैंने करवाया और अब 2 आपको करना है। ये 2 आप कमेंट करके मुझे बताना है इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का और क्वेश्चन नंबर 6 का। ये आपका होमवर्क है। आई बात समझ में जी सर। मूव करें 4 पे, चलो सर मूव करते 4th नंबर पे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी और सी 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है सर, कंप्यूट करना है a प्लस बी और b माइनस सी, ठीक है, एंड वेरीफाई भी करना है, LHS RHS देखना है। चलो सर, तो फर्स्ट नंबर क्या है अपने पास सर, a प्लस बी है। बताओ a प्लस बी कैसे फाइंड आउट करेंगे सर, सिंपल है ना सर, ऐड कर देते, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कर लेते हैं। तो ये 1 + 3 4, 2 और प्लस करना है ना, हाँ ना, 2 और ये कितना हो जाएगा 1 और -3 + 2 क्या देगा सर, -1 और 3 + 4, 3 + 4 नहीं सर, 5 + 4 ये 9 होगा, और ये हो गया 2 और 2 + 5 कितना हो गया, ये 7 होगा ना सर। 5 क्यों लिख रहे हो सर, ये 7 होगा, 7। क्लियर ना। मैंने क्या किया, बस ऐड किया बेटा, 5 + 4 9 हो गया, 0 + 2 2 हो गया, 2 + 5 7 हो गया। फिर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और -1 और 3 + 1 4। बोलो समझ में आ गया, a प्लस बी, सिंपल था। अब आइए निकालते हैं जरा, सर क्या निकालते हैं हम लोग, अब निकालते हैं b - c। b - c बहुत सिंपल है सर, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सेपरेट कर देना है ना। अच्छा, दो मैट्रिक्स कब सेपरेट होता है सर, या ऐड होता है सर, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों को मैं सेपरेट करना है, तो 3 - 4 क्या होगा, ये -1 होगा, और ये -1 -2 और 2 - 2 क्या हो गया 0, ठीक है। फिर 4 - 0 4, 2 - 3 -1 और 5 - 2 3, ठीक है। 2 - 1 1, 0 माइनस ऑफ -2 तो ये +2 हो जाएगा, और 3 - 3 कितना, सॉरी 3 - 3, हाँ ये हो गया 0। समझ में आया ना, सिंपल था ना। बस मैंने क्या किया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सेपरेट किया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इसमें ऐड किया, इसमें सब्ट्रैक्ट किया। आई बात समझ में सर। इसको कैसे की, एक बार फिर से सर, ये जो 3 लिखा हुआ है और ये 4 है, इनको मैंने 3 - 4 क्या हो गया -1, और -1 + 1 0, और 2 + 2 क्या हो गया, सॉरी 2 - 2 क्या हो गया, ये हो गया 0, है ना। -1 -1 -2, ठीक है। 4 - 0 4, 2 - 3 -1, 5 - 2 3, 2 - 1 1, 0 माइनस ऑफ -2 +2, 3 - 3 0। समझ में आ गया, ये तो काम हो गया। अब मुझे वेरीफाई कुछ और करना है सर। क्या वेरीफाई करना है, LHS और RHS कुछ और है। ये सवाल तो इतना 2 पार्ट है सवाल में, एक्चुअल में 3 क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, 3 पार्ट है इस क्वेश्चन में, ठीक है। 2 पार्ट हो गए। अब चलते हैं आगे, मूव करते हैं। तो अब वेरीफाई जो करना है उसके LHS में आ जाओ, वेरीफाई जो करना है उसके LHS में आ जाइए, LHS, ठीक है।
LHS में क्या लिखा हुआ है सर, a प्लस बी माइनस सी लिखा हुआ है, ठीक है, a प्लस बी माइनस सी। सर जी a क्या है, लिख लो जरा a। तो a लिख लेते हैं 1 5 1 2 0 माइनस 1 माइनस 3 2 और 1, a प्लस b माइनस सी। तो चलो भाई b लिख लो और माइनस सी लिख लो। b क्या है, अच्छा फिर से सेम चीज सर करेंगे, अभी तो किए थे ना हम लोग, है ना, लेकिन आपको फिर से ये दिखाना पड़ेगा। ये 3 4 2 हो गया, माइनस 1 2 0 हो गया, 2 5 और 3 हो गया, है ना। फिर माइनस ऑफ क्या हो जाएगा c क्या है 4 0 1 4 0 1 1 3 और माइनस 2 2 2 और 3। क्या बोलते हो, समझ में आ गया। बस इसको अब मैं कहाँ लिखूं, एक काम करे क्या, यहां लिख ले क्या, चलो यहां लिख लेते हैं, और यहां पे हो जाएगा अपने पास नेक्स्ट। यहां लिख रहा हूं मैं, ऊपर लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, है ना, यहां लिख रहा हूं। तो इसको तो एज इट इज लिखे रहने दो। ये क्या है 1 5 1 है, 1 5 1 2 0 माइनस 1 माइनस 3 2 1, है ना। फिर प्लस ऑफ इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आएगा, अभी दिख किया था हमने, है ना, b माइनस सी। तो ये हो गया सर माइनस 1 और क्या हो जाएगा माइनस 2, ठीक है, एंड देन 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 0 4 2 माइनस 3 माइनस 1 और 5 माइनस 2 3, ठीक है, 2 माइनस 1 1, ये हो जाएगा प्लस 2 और ये 0 सर। बस इसको अब ऐड कर लो, ऐड करेंगे तो क्या आएगा बताओ, प्लस 1 माइनस 1 0 प्लस 2 माइनस 2 0 और ये हो गया माइनस 3 आ रहा है ना। ये 5 प्लस, अच्छा ठीक है, प्लस हो गया, ये 0 हो गया, ये 0, ठीक है, और ये कितना होगा सर 9 होगा, और 0 प्लस ऑफ माइनस 1 और 2 प्लस 3 5, ठीक है, 1 प्लस 1 2 और ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस 2 1 हो जाएगा, 1 प्लस 0 1 हो गया। आया समझ में यहां तक। तो बेटा ये हमारा हो गया LHS आ गया सर। अब हम लोग RHS निकालते हैं, देखते हैं दोनों को इक्वल वेरीफाई करना है। LHS तक समझ में आ गया। अब आ जाइए जरा RHS पे, RHS में आइए और जरा देखें RHS में क्या है सर, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। RHS क्या है आखिर, देखो RHS में जो है लिखा हुआ, RHS क्या है, RHS है a प्लस बी, ठीक है, और माइनस c। तो पहले क्या करोगे आप, a प्लस बी करोगे, है ना। a लिख लो, a क्या है 1 5 1 2 0 माइनस 1, है ना, माइनस 3 2 और 1, ओके, प्लस b क्या है, b है 3 4 और 2 माइनस 1 2 0 और क्या 2 5 3, ये b है ना। a प्लस बी किया मैंने। अब इसमें सेपरेट करना है c को भी, तो c भी लिख ही लो, है ना, 4 0 1 4 0 1 1 3 माइनस 2, है ना, 2 2 और 3। क्या कहते हो, यहां तक समझ में आ गया। चलो अब इसको ऐड करेंगे तो 3 प्लस 1 कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। अगले स्टेप में इसको लिख लेता हूं, 3 प्लस 1 4, फिर ये 2 प्लस ऑफ माइनस 1, ये हो गया 1, फिर माइनस 3 प्लस ऑफ 2, ये दे गया माइनस 1, ओके, फिर 5 प्लस 4, ये हो गया 9, ओके। अच्छा ये 0 है ना, हाँ ये 0 है, 0 प्लस ऑफ 2 2 और 2 प्लस 5 7 आ रहा है ना, फिर 1 प्लस 2 3 माइनस 1 प्लस ऑफ 0 माइनस 1 1 प्लस 3 4, ठीक है। अब इसको हम ऐड करते हैं, सॉरी ऐड नहीं करना सर, सब्ट्रैक्ट करना है ना, सब्ट्रैक्ट करते हैं किसमें, 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 3। चलो जरा सेपरेट करो, 4 माइनस 4 सर 0 हो गया, सर 1 माइनस 1 0 हो गया। जरा यहाँ देखो वेरीफाई भी हो रहा है कि नहीं, है ना, नहीं खतरे की घंटी तो नहीं बज रही गई। ये माइनस 1 माइनस 2 सर क्या देगा, माइनस 3 आ रहा है ना। फिर देखो वहां मैं कहा जाऊँ, यहाँ है ना, 9 माइनस 0, ये 9 हो जाएगा, एक मिनट, है ना, ये हो गया 9, फिर मैंने 9 को ऐसे क्यों लिख रहा हूं मैं, ऐसा 9, और ये हो गया सर माइनस 1 7 माइनस 2 5, ये क्या देगा, ये 2 हो गया और ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस 1 प्लस 2 1 होगा, और ये दे दिया 1। देखो यही है क्या, देखो जरा यही RHS आया 0 0 माइनस 3 9 आ गया ना सेम।
तो इक्वल टू ये जो हमारा RHS है ये LHS के बराबर है, तो हमने क्या कहा, तो हम लोग बोलेंगे हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। क्लियर? देखो एक एक चीज मैंने आपको करवा दिया यहाँ पे। आई बात समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है 5th, बहुत सिंपल है। एक मैट्रिक्स ए दिया है, एक बी दिया है और 3a - 5b निकालना है। हलवा सवाल है। कैसा सवाल है सर? हलवा। तो लिख लेते हैं सर 3a - 5b निकालना है। ठीक है, तो 3 लिखो। a की वैल्यू क्या है? a क्या है? a क्या है देखो जरा, a क्या है? a है 2/3, 1/3, 7/3, 1, 2/3, 2, 5/3, 4/3, फिर क्या हो गया 2/3। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। और माइनस ऑफ क्या होगा 5b। भाई 5b क्या है ना? अच्छा देखने में नहीं लग रहा बहुत सारे रो और बहुत सारे कॉलम है, और हैं बस 3 रो 3 कॉलम है ना? ये बट्टे में जो है ना बाय में लिखा हुआ, इसीलिए ऐसा लग रहा है ना। और ये हो जाएगा 3/5, 1, 1/5, 2/5 और 4/5। ठीक है, यहां से आ जाएगा 7/5, 6/5 एंड देन व्हाट 2/5 आ रहा है। यस सर। ठीक है, अब मैं इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। बोलो ऐसा ही होगा ना? तो एक काम करते हैं, जब मैं 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 2 × 3, 2/3 × 3 क्या देगा बताओ? लिख के कर ले क्या? कहाँ लिख ले? चलो यहीं लिख लेते। नहीं यहां तो आएगा नहीं सर, अपने पास जगह नहीं है सर, क्या किया जाए? बोलिए क्या कहते हो? यहीं लिख ले। चलो यहां आ जाएगा, यहां आएगा क्या? मुश्किल है, मुश्किल तो है सर, है ना? तो एक काम करते हैं, ये हो गया, यहीं देख लो। सुनो 3 का मल्टीप्लाई हर एलिमेंट से होगा, तो एक बात बताओ 3 × 2/3 क्या होगा? ये 3 कैंसिल होगा, क्या बचेगा? 2 बचेगा। पहली बात, जब आप 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर जब आप 3 का मल्टीप्लाई 5/3 में करेंगे तो क्या देगा ये सर? ये 3 कैंसिल होगा, आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। बोलो क्या कहते हो? समझ में आ रहा है ना? बस सिंपल है। तो यहां से हम एक काम करते हैं, हम लोग एक बाउंड्री लाइन बना लेते हैं। बाउंड्री लाइन बना लिए, अब यहां से आगे प्रोसीड करते हैं, है ना? तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा अपने पास आएगा सर 2। फिर 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आएगा 3। फिर 3 का मल्टीप्लाई 5/3 में करोगे तो क्या आएगा 5। ओके, 3 का मल्टीप्लाई 1/3 में करोगे तो क्या आएगा 3 × 1/3, 3 × 1/3। सर हम लोग को आता है सर, 1 हो गया, बहुत बढ़िया 1। 3 का मल्टीप्लाई 2/3 में करोगे 3 कैंसिल, क्या मिलेगा मुझे? 2 मिलेगा। फिर 3 का मल्टीप्लाई 4/3 में करोगे 3 कैंसिल, 4 मिलेगा। ठीक है, फिर 3 का मल्टीप्लाई इन सब में करो। पहले वाले में करेंगे तो 7, ठीक है, दूसरे वाले में करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, और तीसरे वाले में करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 मिलेगा। क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, पहला वाला। ठीक है, फिर माइनस ऑफ 5 का मल्टीप्लाई करो, ये क्या होगा 2 होगा। दूसरे वाले में करेंगे तो 3 आएगा, तीसरे वाले में सर 5 आएगा। फिर यहां पे करके बताइए 5 कैंसिल हो जाएगा तो 1, और फिर 5 कैंसिल तो कितना आ गया 2, फिर 5 कैंसिल तो क्या हो गया 4। ठीक है, यहां आ जाएगा 7, 6 और 2। बस अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। ये हो गया सर 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, खत्म। सवाल फिनिश। आया समझ में? मजा आया? सिंपल था सर, इसमें क्या मजा आया सर? सिंपल तो क्वेश्चन था सर, है ना? चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, है ना? बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो एकदम मेथड जो बता रहा हूं जिस प्रोसेस से, वैसे ही किया करो। चलिए अगले क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कुछ है इसमें? कुछ है? नहीं सर, कैसे करेंगे? cos थीटा का मल्टीप्लाई कर दो सर सब में इधर, तो ये हो जाएगा हमारे पास, क्या लिखा हुआ है देखो, cos थीटा इक्वल टू सॉरी नॉट इक्वल टू, और ये cos थीटा इंटू ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है ना? ये हो जाएगा साइन थीटा, और फिर क्या है cos थीटा, फिर प्लस ऑफ साइन थीटा इंटू क्या होगा बताओ? इंटू हो जाएगा ये साइन थीटा माइनस ऑफ cos थीटा, फिर क्या लिखा हुआ है cos थीटा, और प्लस ऑफ साइन थीटा। यहां तक की कहानी क्लियर? अब देखिए, जब आप cos थीटा का मल्टीप्लाई करोगे तो हर एलिमेंट में करोगे, cos इंटू कॉस क्या हो जाएगा ये सर cos स्क्वायर थीटा, बहुत बढ़िया। फिर cos इंटू साइन क्या होगा सर? ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, फिर cos इंटू साइन क्या होगा?
बहुत बढ़िया, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ रहा है ना साहब। फिर कॉस इंटू कॉस क्या होगा सर, कॉस स्क्वायर, सब आ रहा है सर, बहुत मजे में आ रहा है ना। फिर यहाँ पे साइन का मल्टीप्लाई करेंगे सब में, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन इंटू कॉस क्या होगा, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर साइन इंटू कॉस देखो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और फिर यहां से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, बस दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, तो यहां से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होगा। तो हम लोग क्या करें, यही लिख ले, चलो लिख लेते हैं, क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा अच्छे से लिखें, थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जरा देखो, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, जब आप ऐड करोगे माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से, तो ये क्या देगा, दोनों सेम चीज है, प्लस माइनस ये हो जाएगा जीरो। ठीक है, यहां पे भी आप ध्यान से देखिए, जीरो होता हुआ दिख रहा है, और नेक्स्ट टर्म क्या आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यही आ रहा है क्या आप लोगों का, बताइए जरा मुझे, यही आ रहा है क्या। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, ये सर 1 हो जाएगा, 1 0 और 0 1, क्या बोलते हो, फिनिश। बस ये क्वेश्चन था, सिंपल था, है ना। 6 नंबर, अब 7 पे मूव करें, लिख लीजिए जल्दी से, इसको लिखिए, फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, अच्छा सवाल है, और ऐसा सवाल मैंने आपको कंसेप्ट वीडियो में करवाया है। क्या सवाल है, दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, नहीं सॉरी, क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई, दो ये मैट्रिक्स। अच्छा सर आपको कैसे पता ये मैट्रिक्स, ये कोई नंबर भी तो होगा। आप एक बात बताओ, मुझे क्या लिखा हुआ है, अपने को x प्लस वाई इक्वल टू एक मैट्रिक्स है, तो दो मैट्रिक्स को ऐड करोगे तभी ना एक मैट्रिक्स आएगा, है ना। आप अगर कोई नंबर्स को ऐड करोगे तो नंबर्स आएंगे, ये दो मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स को ऐड किया तो एक मैट्रिक्स आ रहा है। ठीक है, इसको मान लीजिए फर्स्ट, है ना, और x माइनस वाई क्या दिया हुआ है, देखो जरा, x माइनस वाई दिया हुआ है 3 0 0 3, इसको मान लो मेरे दोस्त सेकंड, क्या मान लेंगे सर, सेकंड। अब सुनो, अब है ये हलवा, क्या है सर, हलवा है। अब सुनिए, देखिए मैं क्या करूंगा, यहां पे 1 + 2 करूंगा सर, उससे क्या होगा, देखो दोनों का LHS ऐड होगा और दोनों का RHS ऐड होगा। तो LHS दोनों का क्या है, लिखो देखो जरा, LHS है सर x प्लस वाई, ठीक है, प्लस दोनों का LHS लिख लेता हूं मैंने, है ना, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इक्वल टू में हो जाएगा 7 0 2 5 प्लस ऑफ 3 0 0 3। ठीक है, कुछ हो रहा है यहां पे, बताओ क्या हो रहा है सर, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है बेटा, कुछ हो रहा है क्या, मतलब इधर LHS में क्या हो रहा है बताओ सर। LHS में ना मुझे कटता फटता दिख रहा है, क्या कटता फटता दिख रहा है सर, ये प्लस वाई माइनस वाई, बहुत सही, बताओ प्लस वाई माइनस, ये तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई एक नल मैट्रिक्स देगा, क्या देगा, एक नल मैट्रिक्स देगा, है ना, सब तो सेपरेट हो जाएगा ना वहां पे। और यहां पे क्या होगा, 7 + 3 10 10, ये 0 2 और 8। ठीक है, अब 2x में आप एक नल मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा सर, 2x ही मिलेगा। 2x इक्वल टू कितना हो गया, 10 0 2 और 8। अब सुनिएगा ध्यान से, अब यहां से जो x है, अब यहां से जो x की वैल्यू, दोनों तरफ मैं क्या 2 का डिवाइड करूंगा, ये जो 2 है, अब ऐसा भी बोल सकते हो 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ओके, और फिर यहां पे 10 0 2 और 8। अब क्या करें सर, आप 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो, सबसे सिंपल, तो ये कितना हो जाएगा 5, है ना, और ये 0, फिर 1/2 इंटू 2 कितना होगा, देखो 1/2 इंटू 2, अरे सर ये तो पता है, सिंपल है, कितना होगा 1, और ये हो जाएगा 4। बोलो आया समझ में, सिंपल था। तो हमारे पास आ गई x की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे हम लोग, y निकालेंगे। तो आप किसी एक इक्वेशन से चल सकते हो, फ्रॉम फर्स्ट से या फ्रॉम सेकेंड से। ठीक है, x आ गया, अब मैं कहां लिखूं, यहीं पे लिखना है, मुझे रफ करना है, आप लिख लीजिए एक बार, है ना, x की वैल्यू आ गई। अब देखो एक काम करते हैं, है ना, y की वैल्यू निकाल लेते हैं यहीं से। एक काम करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट चल लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट लिख ले, चलो लिखो, फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है सर, सर x प्लस वाई इक्वल टू 7 0 2 और 5 है लिखा हुआ, है ना। अब एक बात बताओ, x क्या है सर, x है अपने पास, x क्या है, 5 1 है और 0 4 है, ये अपने पास x है, प्लस ऑफ y, y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 7 0 और 2 5। ठीक है, अब सुनिए देखिए,
अब यहां से मैं काम करूंगा, इन दोनों मैट्रिक्स को ना, इसको इधर ले आऊंगा, इस मैट्रिक्स को, सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। यहां से मैं एक बात बताओ, y की वैल्यू मैं क्या कह सकता हूं सर, 7 हो जाएगा, 0 और 2 और 5 आ रहा है ना। अब बोलो, अब बोलो, अब सर ये हो जाएगा माइनस ऑफ 5 0 और 1 4, ठीक है, क्लियर। अब क्या करें इसको, सिंपल है सर, ये हो गया 2, 7 माइनस 5 2, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 1 1 और 5 माइनस 4 1। आया समझ में। तो अपने x की वैल्यू भी आ गई, y की भी वैल्यू आ गई, क्लियर, ओके। तो यहां पे लास्ट में आप लिख देना सो x इक्वल टू, x की वैल्यू मैंने क्या निकाला था अभी, 5 0 है ना और 1 4, ये हमारे x की वैल्यू है, और y की वैल्यू कितना है, 2 1 और 0 1। डन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 का फर्स्ट हो गया, 7 का सेकंड भी करेंगे, तो इसको लिख लीजिए, 7 का सेकंड बस इसी पे बेस्ड है ना, लिखिए, कर लिए नोट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। सर सिंपल सा क्वेश्चन है, आगे इसी पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग हैं, सिंपल सा है, हम लोग ऐसा क्वेश्चन किए हुए हैं। क्या लिखा हुआ है, फाइंड एक्स वाई इफ दिस। अब देखो लास्ट वाले सवाल में इसमें क्या फर्क है, देखो लास्ट वाले सवाल में ना जो x और y के कोफिशिएंट थे ना, वो मतलब जो x के दोनों इक्वेशन में सेम कोफिशिएंट थे, और y में यहाँ 1 है तो माइनस होना, दिक्कत नहीं गया। अब इसमें ना लेकिन देखो थोड़ा सा ना, वही लीनियर इक्वेशन इन दो क्लास 10th में पढ़े, कुछ वैसा ही फील आ रहा है ना। तो यहाँ पे काम करते हैं सर, पहले लिख लेते हैं सर इक्वेशन को, क्या करते हैं, लिखते हैं। तो इक्वेशन को अगर मैं लिखता हूं तो अपने पास आएगा सर, क्या क्या आएगा बताओ, ये 2x है प्लस 3y है ना, इक्वल टू में क्या है, 2 है, 4 है, 3 है, 0 है। अरे अरे सर 0 ऐसे नहीं है ना, 0, ठीक है, ओके। इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 3x प्लस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 और माइनस 2 5। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। आई बात समझ में, ठीक है। अब सुनो, एक काम करते हैं, यहां पे ना चाहे आप x के कोफिशिएंट को सेम बना लो या y के कोफिशिएंट को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक काम करते हैं, y को एलिमिनेट करना है तो y के कोफिशिएंट को सेम बना लेते हैं। तो y के कोफिशिएंट को सेम बनाने के लिए हम एक काम करते हैं, यहां पे मल्टीपल में लिख देते हैं 2 और यहाँ 3, वही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो पढ़े थे वही वाला कॉन्सेप्ट है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, मैंने इक्वेशन 1 को मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया। अब इक्वेशन 1 में मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया तो अपने पास क्या आएगा बताइए, इस 2 का मल्टीप्लाई इन सब में होगा तो ये हो जाएगा 4x प्लस ये 3y, ठीक है। अब 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे तो आप एक काम करो, ये 2 का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स में होगा तो हर एलिमेंट में होगा, तो कितना होगा, 4 6 8 और 0। यहां तक की कहानी क्लियर, ठीक है। अच्छा फिर इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई बताइए, तो हमारा जो इक्वेशन फर्स्ट है 2 का मल्टीप्लाई करने पे कुछ ऐसा बन गया। जो इक्वेशन सेकंड है वो आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9x और 6y, ये हो जाएगा हमारा 9x प्लस 6y इक्वल टू, फिर 3 का मल्टीप्लाई हर एलिमेंट में करेंगे तो 3 2 जा 6 है ना, और ये माइनस 6 माइनस 3 और 15। यहां तक की कहानी क्लियर। आप चाहो तो ये अगर सर फर्स्ट सेकेंड था तो चाहो तो ना इसको थर्ड मान लो, चलो थर्ड मान लेते हैं इसको, ठीक है, इसको हम लोग थर्ड मान लेते हैं और इसको फोर्थ मान लेते हैं। अब एक काम करते हैं, सर जी एक बात बताइए, यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ y सेम है और देखो दोनों के सामने प्लस है तो एक के सामने माइनस लाना है, तो एक काम करते हैं हम लोग लिखते हैं 3 माइनस 4 कर लेते हैं। 3 माइनस 4 से क्या होगा, दोनों का LHS सब्ट्रैक्ट होगा और दोनों का RHS सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये क्या होगा 4x प्लस 6y, ठीक है, माइनस ऑफ क्या होगा 9x प्लस 6y, ठीक है। LHS सब्ट्रैक्ट हो गया, अब RHS सब्ट्रैक्ट कर लो, तो RHS में दिस मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट होगा तो डायरेक्ट लिखूं 4 माइनस 6 क्या होगा बताओ, ये दोनों मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, 4 माइनस 6 क्या होगा सर, माइनस 2 होगा, फिर 6 माइनस ऑफ माइनस प्लस ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, फिर 8 माइनस 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 प्लस 8 प्लस 3 11 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 15। आया यहां तक, कोई दर्द कोई तकलीफ, नो सर, ठीक है। अब देखिए यहां पे अगर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं तो ये तो 4x है प्लस 6y है ना, ये हो जाएगा माइनस 9x और माइनस माइनस प्लस माइनस, तो ये कितना हो गया माइनस 6y इक्वल टू, तो ये तो एज इट इज रहेगा
है ना, इसका तो कोई कुछ नहीं हो सकता अभी फिलहाल। अब क्या करें सर, यहां से देखिए +6y -6y ये हमें लड्डू दे देगा, क्या खा दे देगा, लड्डू दे देगा। अरे सर लड्डू खाने का मन होने लगा, है ना। किस चीज का लड्डू सर, बेसन का लड्डू। ओके नाउ अब देखिए, अब क्या करेंगे, लिख लिए थे ना इसको आप, है ना, लिख लिए थे ना। चलो 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 इसको रफ कर लेते हैं, है ना। तो -6y + 6y 0 हो जाएगा, तो बचेगा यहां पे कितना, यहां हो गया सर माइनस ऑफ 5x, ठीक है, इक्वल टू में आ जाओ। इक्वल टू में क्या है सर, -2 12 11 और -15, बोलो ये लिखा हुआ है। नाउ अब इस 5y को इधर ले आओ, सॉरी -5 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा -1/5 और -2 11 12 और -15। तो जो x की वैल्यू है वो हो जाएगी, ये माइनस माइनस प्लस मतलब 2/5, ये हो जाएगा 12/5 माइनस में, ये कितना हो जाएगा 11/5 माइनस में, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 3। बोलो क्या कहते हो, समझ में आया, सिंपल था, x की वैल्यू आ गई। अब हम लोग किसी भी एक इक्वेशन से, चाहे फर्स्ट से चलो, सेकंड से चलो, थर्ड से चलो, फोर्थ से चलो, y की वैल्यू आ जाएगी। तो एक काम करें, क्या चले, कहां से चले बताओ, फर्स्ट से चले या सेकंड से चले, कहीं पे भी आप y की वैल्यू रखोगे, x की वैल्यू रखोगे, y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो एक बार इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग y की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। लिखिए तो इसको, वीडियो को पॉज करके इसको लिखिए पहले। अब y के लिए क्या करेंगे बताओ, यहां तक हो गया, फॉर y, ये हमारा फॉर x के लिए। आप एक काम कर सकते हो, दोनों इक्वेशन को ना आप जैसे 3 - 4 किए, तो अब x कोफिशिएंट को बना के अभी हम 3 - 4 करेंगे, लेकिन वो लंबा लेंदी मेथड चला जाएगा, है ना। लिख लीजिए इसको पहले, ओके। तो अब क्या करते हैं, फ्रॉम, हम लोग एक काम करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट से चलते हैं। चलो फर्स्ट सेकंड कहीं से भी चल सकते हो, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में जहां से मन होगा आप उस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। बताओ, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, है ना, थोड़ा सा ना बस टाइम लैगिंग होता है, आपको ज्यादा लिखना पड़ता है, लेकिन सिंपल होता है, सिंपल तो है ही सर। तो हम लोग चलते हैं फ्रॉम, कहां से चल रहे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से चलते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है इक्वेशन फर्स्ट, वो लिखा हुआ है सर 2x + 3y इक्वल टू 2 4 3 0, है ना। फ्रॉम फर्स्ट से चलते हैं। अब x की जो वैल्यू है वहां लिखिए पहले, 2 × x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 2/5 -11/5, है ना, -12/5 और 3, ये अपने x की वैल्यू है, प्लस 3y इक्वल टू 2430, ठीक है यहां तक। अब 2 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ यहां से क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये हो गया सर 4/5 -11, सर नहीं 11 नहीं सर 12 22 होगा ना, 22, 2 का मल्टीप्लाई हर एलिमेंट में होगा, है ना। फिर 2 का मल्टीप्लाई इधर करोगे तो ये हो जाएगा 24/5 और 3 2 जा 6, ठीक है। प्लस में क्या चल रहा है सर 3y, एकदम स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही लिखोगे आप, 2340, क्या कहते हो, समझ में आ गया, सिंपल। इधर आपका लिखा हुआ है ना, है ना, यहां तक क्लियर है। x की वैल्यू आ चुकी थी हमारे पास, x की वैल्यू मैंने रखा 2/5 -12/5 11/5 और क्या 3, ठीक है। नाउ अब एक काम करते हैं, क्या करेंगे सर, क्या करेंगे हम लोग, ये जो एलिमेंट आपको दिख रहा है ना, इसको हम लोग, ये जो मैट्रिक्स है इसको राइट साइड भेजते हैं, इसको क्या करते हैं राइट साइड भेज देते हैं। सिंपल है जी, सिंपल है, बस लिखना ज्यादा होता है ना, बस सवाल लेंदी है और कुछ नहीं है। लेंदी मतलब लेंदी है, लंबा है। इक्वल टू क्या हो जाएगा 2340 माइनस ऑफ 45 -24/5 -22/5 और 6, क्या कहते हो, समझ में आ गया। नाउ अब इसको सेपरेट करो, तो जरा सेपरेट करो, ये हो जाएगा देखो 2 - 4/5, 5 2 जा 10, 10 - 4 कितना हो गया 6, है ना, 6/5, ये अपने को देगा सर 6/5। फिर करेंगे 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 × 3 15, ये हो जाएगा 39/5, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 5 4 जा 20, ये कितना देगा 42/5, और यहां से आ जाएगा -6। क्लियर, समझ में आ रहा है, बोलो डन डना डन डन जी सर, ठीक है।
आगे क्या करेंगे सर, ये 3 को इधर ले आएंगे, है ना। अगले स्टेप में क्या करेंगे बताओ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा 1/3, ये 3 डिवाइड में आ जाएगा और यहां से हो जाएगा 6/5, 39/5, 42/5 और -6। क्लियर। नाउ सर जी क्या करना है, बताओ बताओ बताओ, अब क्या करेंगे। अब तो सिंपल है ना, अब तो सिंपल है, लिखते जा रहे हो ना एकदम। कहीं पे भी अगर मिस हो गया, नहीं लिख पाए हो, तो आप वीडियो को बैक करके लिख लीजिएगा। तो यहां से y की ये हो जाएगा कितना, 3 2 6 होगा, तो ये देगा 2/5। फिर ये 13 3 जा तो 13/5। फिर ये हो जाएगा हमारे पास 3 1 जा 3 और 14, हाँ 14/5, है ना। और ये कितना देगा, ये -2 देगा। बोलो समझ में आया। तो ये अपने y का वैल्यू है और x का भी वैल्यू हम लोगों ने निकाल ही लिया है। आया समझ में। तो लिखिए, फिर क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, है ना। लिख लीजिए पहले इसको, लिख लिया हो, आगे बढ़े ना। चलो अब नाउ क्वेश्चन नंबर हम लोग मूव करेंगे किस पे सर जी, 8 पे। ये देखो क्वेश्चन नंबर 8 कैसा है, ऐसा ही क्वेश्चन है। इसमें क्या x y दिया हुआ है, बस x की वैल्यू निकालनी है। क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है, x की वैल्यू निकालनी है। सर इक्वेशन क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है, x की वैल्यू निकालनी है। देखो एज लिखेंगे, एज 2x प्लस y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 1 - 3 0 और 2। बोलो क्या कहते हो, ये लिखा हुआ है ना। इसको जरा 2 को सुंदर बना लो ठीक है। अब ना y की वैल्यू लिख लीजिए। यहां से अगर मैं y की वैल्यू लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, ये y की वैल्यू, या उस साइड भेज दें, पहले उस साइड भेज देते हैं। 1 0 दोनों तरफ मैंने y को सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, -y हो जाएगा। तो बताओ 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, ये 1 - 3 0 2। नाउ माइनस ऑफ y, y क्या है अपने पास बताओ, 32 और 14, है ना। 3 2 1 4 आया यहां तक, या गया यहां से, आ गया। नाउ अब देखिए, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा अपने पास ये 1 - 3 क्या देगा सर, -2, ठीक है। फिर 0 -2, ये -2, ओके। फिर माइनस ये हो गया अपने पास -4 और 2 -4, ये दे देगा अपने पास -2। सिंपल है सर, सिंपल है। x इक्वल टू कितना हो गया, 1/2 और ये -2 -4 -2 -2। अब क्या होगा बताइए, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -1, है ना। मैंने क्या किया, 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो सब में, है ना। फिर हाफ इंटू -2, ये हो गया -1 सर, ये -2 ये -1। समझ में आया। ये हमारा A फॉर आशुतोष, A फॉर आंसर। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, है ना। आ रही है बात समझ में। पहले आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करना है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, सिंपल है, ये तो सिंपल है। क्या करना है, x और y निकालना है। अब ये जो x y ये मैट्रिक्स नहीं है बेटा, है ना। जैसे लास्ट 2 सवाल में ये जैसे ये किए हम लोग 7 किए 8 किए, इसमें x y निकालना था। लेकिन यहाँ पे ये जो x y देखो स्मॉल लेटर है, कैपिटल x y नहीं है। कैपिटल से मैट्रिक्स, स्मॉल से लिमिट नहीं, लिमिट चैप्टर में मैं क्यों जा रहा हूँ, एलिमेंट, है ना, एलिमेंट। तो अपने को बहुत सिंपल है ये, तो मतलब क्या ही बोलूँ मैं सर जी, इतना सिंपल क्वेश्चन जब है ही तो हम लोग इसको कर ही लेते हैं, है ना। तो इसको क्या है, ये 2 इंटू क्या लिखा हुआ, अरे 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 ये क्या था, एक मिनट, चलिए क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू 1 0 3 इंटू एक्स, ठीक है। फिर प्लस में क्या लिखा हुआ है, y 0 और 1 2 इक्वल टू 5 6 और 1 8, ऐसा ही कुछ है। अब क्या करेंगे बताओ सर, इस 2 का मल्टीप्लाई सब में कर दो सर, सवाल खत्म। 2 का मल्टीप्लाई पहले हम कर 2 और 2 3 जा 6, ये हो गया 0 और ये हो जाएगा 2x, ठीक है। फिर हो गया y 0 1 2 इक्वल टू में क्या है 5 1 6 8, ठीक है। नाउ इन दोनों मैट्रिक्स को मुझे ऐड करना है। अब ऐड कर लो, तो 2 मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो ये कितना होगा बताओ, ये हो जाएगा 2 + y 2 + y 6 + 0 क्या देगा, 6 देगा, है ना। और 0 प्लस ऑफ 1 क्या होगा, 1 होगा। और 2x + 2 क्या होगा, 2x + 2 सर 2x + 2 ही लिखेंगे इसको। इक्वल टू में क्या चल रहा है सर, 5 5 6 1 और 8, ठीक है। अब 2 मैट्रिक्स इक्वल है
तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। सर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने का मतलब ये वाला एलिमेंट 5 के इक्वल होगा। और बताओ और क्या होगा? सर 6 तो 6 के इक्वल है ही, सर 1 तो 1 के इक्वल है ही, 2x प्लस 2 8 के इक्वल होगा। तो यहां से अपने पास आ जाएगा 2 प्लस वाई इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 2 मतलब 3। समझे? इजी था? यस सर, ये वाला साइन लगाया करना जब भी बीच में इक्वल टू लगता है तो, ठीक है। नाउ अगला क्या है? 2x है ना, ये दिस इंप्लाइज का साइन 2x प्लस 2 इक्वल टू 8 है ना। तो यहां से हो जाएगा ये 2x इक्वल टू 8 माइनस 2, तो 2x की वैल्यू 6। तो यहां से अपनी x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। बोलो क्या कहते हो, समझ में आया? सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। हलवा सवाल था सर, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू भी 3, देखो दोनों की वैल्यू 3 आ गई। अगर मैं इसको चेक करूं सर ये सही है या गलत है, देखो चेक करो, यहाँ 3 रखोगे, ठीक है। ये 2 इंटू 1 2 प्लस 3 5, देखो है भी। अगर x की वैल्यू देखो 3 है तो मैं यहाँ पे x की जगह पे 3 रखा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 6 प्लस 2 8, देखो 8 की इक्वल है भी, है ना। मतलब ये 2 3 जा 6 हो जाएगा, 6 प्लस 2 8 होगा यहाँ से, है ना। और ये देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की इक्वल है भी। ऐसे आप चेक भी कर सकते थे, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या, ये देखो सिंपल है। इसमें भी हमें क्या करना है? सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स वाई जेड एंड टी, मतलब एक्स वाई जेड और टी की वैल्यू निकालनी है। सिंपल है सर जी ना। तो इस 2 का एक बार सवाल लिख ले, क्वेश्चंस लिख ले। क्या लिखा हुआ है? 2 इंटू लिख लेते हैं गिवन करके, एग्जाम में एकदम ऐसे लिखना है, गिवन 2 इंटू एक्स को जरा सुंदर से लिख लेते हैं, एक्स जेड y और t, ठीक है, प्लस 3 इंटू 1 माइनस 1 0 2, ओके। नाउ इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9 15 12 18, ठीक है। 9 15 और 12 और 3 6 जा 18 हो गया। अब देखो इसको यहाँ पे, अच्छा एक बात बताओ, जब मैं गिवन लिख रहा हूं तो मुझे गिवन में बेटा यही बस लिखना चाहिए ना। ये अभी तो मैं गिवन लिख रहा हूं ना, तो मैं क्या यही ऐड करी, यहाँ नहीं, यहाँ पहले गिवन लिख रहा हूं तो मुझे ऐसा बस लिख लो। अभी ये ना 3 4 5 और 6 ये अभी गिवन है ना, ठीक है। नाउ अब देखो 2 का मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा? 2x 2z 2y और 2t, ठीक है। फिर 3 का मल्टीप्लाई करोगे, 3 माइनस 3 3 इंटू 0 0 3 2 जा 6, ओके। अब 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 9 15 12 और 18। यहां तक की कहानी क्लियर? सिंपल था। अब देखो इसको क्या करेंगे हम, 2 मैट्रिक्स, बस सिंपल है ये तो। मतलब मैट्रिक्स ऐसे एक्सरसाइज है ना, या ऐसा चैप्टर बोलो जो हम स्कोरिंग एक्सरसाइज होता है, स्कोरिंग चैप्टर्स होते हैं मैट्रिक्स। 2x प्लस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 और 2z माइनस 3 2y 2t प्लस 6, ठीक है, इक्वल टू 9 15 12 और 18। अब क्या करेंगे सर? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सेम बनाना है, सेम बनाना है। ये हो गया 2x प्लस 3 इक्वल टू, एक चीज ध्यान दीजिएगा, हर जगह से सेम वैल्यू आनी चाहिए। सेम मतलब अगर x की 2 वैल्यू 2 जगह से आ रही है तो सेम आनी चाहिए, वैसे यहाँ पे एक ही जगह से आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से। तो 2x प्लस 3 इक्वल टू हो गया 9, तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस 3, तो यहां से 2x की वैल्यू हो जाएगी 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। x की वैल्यू समझ में आ गया। अब चलो z के लिए देखते हैं, ये किसके बराबर होगा बताओ? ये बराबर होगा 15 के, मतलब 2z माइनस 3 इक्वल टू 15, 2z इक्वल टू हो गया 18, तो z की वैल्यू कितनी हो गई? 9। क्लियर हो रहा है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 2y इक्वल टू होगा 12, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 2t प्लस 6, क्या लिखा हुआ है? 2t प्लस 6 इक्वल टू 18, तो 2t का वैल्यू आएगा, 2t का वैल्यू आ गया कितना? 18 माइनस 6, तो 2t बोले तो 2t है ना, 2t बोले तो हो गया ये 12 और t का वैल्यू हो गया 6। क्लियर? तो मैंने आपको सारे वैल्यू जो एक्स वाई जेड का था सारा वैल्यू आ गया। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 6, t की वैल्यू 6 और z की वैल्यू 9। आई बात समझ में?
आपको अगर चेक करना है आप सही हो या गलत, तो ऐसे चेक कर सकते हो। t की वैल्यू 6 रखोगे यहाँ पे, तो ये 12 प्लस 2 कितना होगा, देखो यहाँ पे 6 रखोगे तो 2 इंटू ये कितना होगा 2 इंटू 6, बताइए 12, और 3 इंटू 2 6, ये 12 प्लस 6 18 होगा, और यहाँ पे भी देखिए 3 इंटू 6 18 हो रहा है। ठीक है, मतलब सही कर रहे हैं अपन, है ना। चलो ये हो गया। नाउ अब हमारा सारा क्वेश्चन हो गया क्या, बोलो, या और भी क्वेश्चन बचे हैं? यस सर। अभी इस, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस एक्सरसाइज में हम लोग कितने, अभी 22 क्वेश्चन है ना, तो इस एक्सरसाइज में अभी हम लोग इस पार्ट में कितने क्वेश्चन करने वाले हैं, 2 और क्वेश्चन करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सिंपल है सर, एक मैट्रिक्स। अच्छा ये कौन सा मैट्रिक्स है, एक बार अभी इस, ये जो मैं अभी पूछ रहा हूँ, ये टाइम पिन करना, और मुझे ये जो मैट्रिक्स है इसका टाइप बताइएगा। ठीक है, अपने को एक्स वाई निकालना है। ओके सर, बहुत सिंपल है। पहले तो लिख लो गिवन, क्या दिया हुआ है गिवन करके लिख लीजिए। मुझे बताना आप कमेंट करके ये कौन, ये इसका टाइप बताइएगा इन तीनों का। क्या है, x इंटू 2 3, ओके, और y इंटू -1 1 इक्वल टू 10 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x 3x माइनस y और y एंड इक्वल टू क्या चल रहा है 10 और 5। ठीक है, अब यहां से जब मैं इसको ऐड करूंगा तो 2x प्लस माइनस y होगा, तो अपने को मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है 2x, अरे अरे ये मैं क्या कर रहा हूं, 2x माइनस वाई एंड देन व्हाट 2x माइनस वाई और 3x प्लस वाई की वैल्यू आ रही। अच्छा ये दो देखो, वही एलिमिनेशन मेथड यूज होगा यहाँ पे, है ना। तो अपने पास आ गया। सो अब मैं क्या करूंगा, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स लगाऊंगा। ये जो एलिमेंट है 10 के इक्वल होगा, और ये किसके इक्वल होगा सर, 5 के इक्वल होगा। तो यहां से अपने पास आ जाएगा 2x माइनस वाई की वैल्यू 10 और 3x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 5। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। हम लोग क्या करते हैं, ये दो इक्वेशन आ गया, दोनों को ऐड कर लेते हैं, है ना। फर्स्ट प्लस सेकेंड कर लेते हैं, तो यहां से y और y कैंसिल, ये कितना देगा, ये 5x प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, और ये हो गया 15। तो x की वैल्यू यहां से आ गई 3। चमका, यस सर। अब y निकालना है, तो हम लोग किसी एक इक्वेशन से चलते हैं, y भी निकल जाएगा, तो लिख लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट, है ना। अरे मैं वाई टी लिखा हूं ना, हाँ, फ्रॉम फर्स्ट, ये देखो फ्रॉम फर्स्ट से चलते हैं, है ना। इनको क्या हुआ फ्रॉम फर्स्ट से, तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है, देखो लिखो क्या लिखा हुआ है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 10। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, सिंपल है सर, 10 क्लास का है, x की वैल्यू को 3 वहां रख दो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल टू 10। तो यहां से ये 6 माइनस वाई इक्वल टू 10, तो 6 10 को इस साइड लाओ, माइनस 10 इक्वल टू वाई, तो y की वैल्यू आ गई -4। क्या कहती है कंपनी, समझ में आया, यस सर आ गया। तो x की वैल्यू 3 हो गई और y की वैल्यू -4 हो गई, सिंपल क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी हम लोगों ने कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो पहले इसको लिखो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चले जरा देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सिंपल सा होगा, आसान सा होगा, सिंपल है। सबसे पहले तो हम लोग का काम क्या है सर, गिवन लिखना। क्या काम है सर, गिवन लिखना। तो लिख लेते हैं पहले गिवन, क्या क्या गिवन है देखें जरा। तो 3 इंटू एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ओके, इक्वल टू में क्या है, x माइनस 6 -1 डब्ल्यू प्लस में क्या लिखा हुआ है बताओ, 4 z प्लस डब्ल्यू और x प्लस वाई और 3। ठीक है, करना क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z एंड w, सबकी वैल्यू निकालनी, मतलब आज की क्लास में अल्फाबेट्स की वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, है ना। तो यहां से ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई करो, ये कितना होगा सर, 3x होगा, फिर क्या होगा 3y होगा, 3z होगा और 3w होगा। चलो इक्वल टू, ये हो गया x प्लस 4, ठीक है, और इसका मैं ऐड करूंगा तो 6 प्लस x प्लस वाई होगा, ओके। फिर यहां हो गया -1 प्लस z प्लस w क्या होता है कमेंट करके बताइएगा सर, उल्टा m। मूवी देखे हो आप लोग, कौन सी मूवी, धमाल, उसका आप देखिएगा लास्ट सीन। तो यहां से हो जाएगा अगला टर्म क्या होगा, 2w प्लस ऑफ 3। ठीक है, क्लियर यहां तक। अब बताइए नेक्स्ट आगे क्या किया जाए सर, दो मैट्रिक्स इक्वल है ना सर, तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स लगा दो ना सर, सिंपल है ना। तो यहां से क्या होगा बताइए,
ये वाला टर्म इसके इक्वल होगा, तो मैं लिखूंगा 3x इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो यहां से 3x माइनस एक्स इक्वल टू 4, तो 2x इक्वल टू 4 होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। आया समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। ये जो 3y है ये किसके बराबर होगा सर? नाउ जो अपना 3y है, एक मिनट, है ना, जो अपने पास क्या लिखा हुआ है 3y, ये किसके बराबर होगा बताओ जरा? 3y जो है वो बराबर हो जाएगा किसके? 6 प्लस एक्स प्लस वाई के। ठीक है सर, x की वैल्यू हम लोग निकाले हुए हैं तो रख लेते हैं वहां पे x की वैल्यू क्या निकाले हुए हैं 2, तो ये हो गया 2 और प्लस ऑफ y। ओके, नाउ ये हो जाएगा अपने पास 3y और y इधर आएगा तो माइनस y और 6 प्लस 2 8 हो जाएगा। तो यहां से अपने को मिलने वाली है ये 2y इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू हो गई 4। क्या बोलते हो? x आ गया, y आ गया। अब क्या निकालना है? w और z। तो यहां से अगर मैं आपसे कहूं एक काम करो, पहले इन दोनों को इक्वेट करो, तो w आ जाएगा। z यहां से, यहां 2 वेरिएबल है, 2 अननोन है, तो यहां से नहीं, पहले इसको इक्वेट करो, w निकाल लो पहले, है ना। ऑल्सो बताओ, लिखो ऑल्सो 3w इक्वल टू क्या हो जाएगा 2w प्लस ऑफ 3। 2w साइड आएगा तो क्या बनेगा बताओ? तो ये हो जाएगा 3w माइनस 2w इक्वल टू 3, तो w की वैल्यू आ जाएगी 3। w की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। क्लियर हो गया? नाउ अब आगे क्या करें? अब सर एक काम करते हैं, ये जो 3z है ना, इसको इक्वेट कर दो इनसे, 3z को इक्वेट कर दो, तो क्या होगा बताइए? तो ये हो जाएगा 3z इक्वल टू -1 प्लस z प्लस w का वैल्यू। अच्छा एक काम करना, यहाँ पे बेटा हम लोग x की वैल्यू लिख लेना, यहाँ पे ना सिंस करके लिखिएगा इसको। क्या करेंगे सर? सिंस करके देखो, यहाँ पे लिख लेना, आपने यहाँ पे x की वैल्यू रखा ना, तो यहाँ पे लिख देना सिंस x इक्वल टू 2 लिखिएगा, है ना। चलिए अब हम यहाँ आते हैं, यहाँ पे बताओ क्या होगा, बोलो जल्दी से, जल्दी जल्दी। सर हम बोलेंगे भी तो आपको सुनाई देगा, बिल्कुल मैं सुनूंगा, आप बोलो तो सही, पहले कमेंट तो करो पहले, है ना। यहां से हम लोग किसकी वैल्यू देखो निकाले हुए हैं? w की वैल्यू निकाले हुए हैं, है ना, w की वैल्यू। तो हमारा ये हो जाएगा 3z माइनस 1, w क्या है 3 है ना, ये z और w क्या है 3 है ना। तो एक काम करते हैं, क्यों ना z को साइड ले आए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3z माइनस z इक्वल टू हो जाएगा ये 2, तो 2z की वैल्यू है 2, तो यहां से ये 2 आप कैंसिल हो जाएगा, z का वैल्यू क्या आएगा 1। आया समझ में? तो फाइनल आंसर अपने पास क्या आ गया, मैं लिख देता हूं। सो जो अपना x है वो है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू क्या 4 है, w की वैल्यू 3 है और z की वैल्यू क्या है 1 है। तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया और 4 आ गया। ठीक है, क्लियर? चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो यहां तक का, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। लिखिए जल्दी से। चलिए हो गया ना। अब हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस किए आज की क्लास में? 12 सवाल किए। अब नेक्स्ट के 13 से 22 तक हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। आई होप आपको सारा सॉल्यूशन समझ में आया होगा। कहीं कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं कंफर्म आपका डाउट क्लियर करूंगा। ओके, कुछ स्टूडेंट को जिनको भी अद्भुत बैच ज्वाइन करना है, आप जैसा कि देख रहे हैं अद्भुत बैच हमारा आ गया है। आप चाहो तो अद्भुत बैच पे जो नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल करके जानकारी लेके आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 3.2 का पार्ट 2 में, जिसमें हम लोग 13 से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।